वेलकम टू लॉबडी। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 433, 434 और 435 ऑफ बीएनएसएस 2023 के बारे में, जो डील करते हैं अपील के फाइनल स्टेजेस से। जैसे कि जजेस के बीच ओपिनियन डिफरेंसेस हो तो क्या होता है, अपील के जजमेंट्स कब फाइनल होते हैं और कब अपील एबेट हो जाती है यानी खत्म हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 433 कहता है कि अगर हाई कोर्ट के बेंच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, मतलब एक जज कह रहा हो कि कन्विक्शन सही है और दूसरा कह रहा हो कि नहीं, तो ऐसे केस में अपील और दोनों जजेस के ओपिनियंस किसी तीसरे जज के सामने भेजे जाते हैं। ये तीसरा जज केस को सुनता है जितना ज़रूरी समझे और अपने फाइनल ओपिनियन देता है। जिस जज के ओपिनियन पर मेजॉरिटी होती है उसी के हिसाब से जजमेंट पास होता है। इसी के साथ हमारे पास है एक प्रोवाइजो। वो प्रोवाइजो कहता है कि अगर कोई जज चाहे तो वो पहले बेंच का हो या फिर तीसरा जज हो, तो वो कह सकता है कि केस को लार्जर बेंच के सामने दोबारा सुनाया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 434, जो कहता है कि एपिलेट कोर्ट के डिसीजंस जनरली फाइनल होते हैं, मतलब उनके अगेंस्ट कोई फर्दर अपील नहीं होती, एक्सेप्ट कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे कि सेक्शन 418, 419, 425 का सब सेक्शन 4 या फिर चैप्टर 32 में स्पेशली अलाउ हो। देन हमारे पास एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो कहता है कि इवन अगर एक अपील से कन्विक्शन के खिलाफ है डिसाइड हो गई हो, फिर भी अपीलेट कोर्ट दूसरी कनेक्टेड अपील्स को डिसाइड कर सकता है। जैसे कि अगर एक्विटल के अगेंस्ट भी एक अपील पेंडिंग है सेक्शन 419 के अंडर, या फिर अगर सेंटेंस एनहांसमेंट यानी कि सजा बढ़ाने के लिए अपील पेंडिंग है सेक्शन 418 के अंडर, तो कोर्ट उनको भी मेरिट्स पर डिसाइड करेगी। सेक्शन 435 का सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर एक्यूज जो है वो मर जाता है, तो उसके खिलाफ जो अपील सेक्शन 418 या फिर सेक्शन 419 के अंडर पेंडिंग हो, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, क्योंकि डेड पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स का कोई अर्थ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है सब सेक्शन 2। ये कहता है कि अगर एपिलेंट यानी कि जो अपील फाइल कर रहा है वो मर जाए, तो उसकी अपील भी ख़त्म हो जाती है, एक्सेप्ट अगर वो अपील सिर्फ फाइन के अगेंस्ट थी। फाइन के केसेस में अपील अबेट नहीं होती, क्योंकि उसका इफेक्ट प्रॉपर्टी पर होता है। इसी के साथ हमारे पास एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो कहता है कि अगर अपील डेथ सेंटेंस या इम्प्रिजनमेंट के अगेंस्ट थी और अपीलेंट मर गया, तो उसके नियर रिलेटिव्स जैसे कि पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर 30 डेज के अंदर कोर्ट से परमिशन लेकर अपील कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 433, 434 एंड 435। अगर आपको एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।